रोड भी डेवलप बराबर नहीं हुआ, बहुत तकलीफ। सैंटा क्रूज में पूरा लोग का ये पूरा माइंड सेट ही चेंज हो गए हैं। इलेक्शन टाइम में वोट मांगने के लिए आते हैं, बाद में उन लोगों का पता ही नहीं रहता। जेडपी इलेक्शन की जो हमारी कार्रवाई वहाँ पहुँची है आज सांता क्रूज कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ हम सांता क्रूज के लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ की समस्या क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, जेडपी कैंडिडेट किस तरह से उनको चाहिए, ये सब चीज़ें जो है इन यहाँ के लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, सांता क्रूज एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस का होल्ड है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दो कॉन्स्टिट्यूंसी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उनका समावेश होता है। वो है एक सांता क्रूज कॉन्स्टिट्यूंसी और दूसरी है सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्यूंसी। एक तरफ जो सिटिंग कांग्रेस की जेडपी कैंडिडेट है तो दूसरी तरफ जो आरजेपी के सिटिंग एमएलए है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है और इन दोनों के बीच में तीसरा कैंडिडेट जो है असेंबली इलेक्शन के एमएलए रुडोल्फ फर्नांडिस, वो सांता क्रूज कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी तीन पार्टी का तरीका लेके चल रही है, तो यहाँ कहना मुश्किल होगा कि कौन जीत पाएगा, कौन बाजी मार पाएगा और कौन हारेगा, ये सब इलेक्शन के समय ही पता चलेगा जब काउंटिंग शुरू होगा। लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि उनको क्या चाहिए और किस तरह का जेडपी वो मांग कर रहे हैं। हम हमारे संवाददाता अलीशा फर्नांडिस से जानने की कोशिश करते हैं कि जो सांता क्रूज कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग कौन से दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो उन सब लोगों को जो यहाँ से कम्यूट कर रहे हैं, बिकॉज एज अ रोड्स यहाँ पे बहुत ही नैरो है, पहली तो बात ये है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंट पावर कट्स होते हैं, जिसके कारण लोगों का काम भी अटका रहता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे है इज़ गार्बेज का भी एक मेजर प्रॉब्लम है, वो कलेक्शन और वो प्रॉपर डिस्पोजिशन नहीं होता ऑन डिफरेंट प्लेसेस। जी। और ऐसे सुनाई भी देता है कि इस गांव में पानी की भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जो गांव है वो कुछ गांव हाइट पे है जो कि पहाड़ पे है, तो उनमें पानी का भी प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। जो गांव में ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो पानी की है, बिकॉज़ वो एक हाइट पे है ऑलरेडी और उसके कारण वहाँ पे जो पानी है वो वहाँ तक पंप करने में बहुत सी दिक्कतें फेस कर रहे हैं वहाँ के लोकल्स। ओके। और एक मेजर समस्या में ऐसे नज़र आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस गांव में एक सेफ्टी के बारे में अगर बात करने जाए तो उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे वो कहीं से माइग्रेंट होके हुए आते हैं और जो वहाँ पे लोग रहते हैं, जो उनको हमेशा एक डर लगता है कि किस समय उनके साथ क्या हो सके, क्या हादसा उनके साथ हो सके, उसकी कोई जवाब जो है वो कोई नहीं दे पा रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या? जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, यहाँ पे वो एक लाइट एक बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। जो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी सॉर्ट आउट हो जाए तो रात को लाइट इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी से हो तो इट विल बी लाइट अप बेटर। पेट्रोलिंग होने चाहिए और ऐसे जो क्वेरीज आते हैं, यहाँ पे गांव के भी लोग लोकल्स भी रहते हैं, दोनों साथ में मिल के रहते हैं। बट यहाँ पे ज़्यादा कर जैसे आपने बोला है माइग्रेंट्स है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा से पुलिस पेट्रोलिंग होनी चाहिए रात में, जिस कैन अवॉइड सच इंसिडेंट्स इन फ्यूचर। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने कहा कि इस एरिया में जो सांता क्रूज कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें मेजर जो प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं वो है गार्बेज, वाटर सप्लाई और सेफ्टी। और यही तीन मेजर इश्यूज जो होते हैं, हर एक कॉमन मैन है जो डिमांड करता है कि उनके घर प्रॉपर पानी का सप्लाई है, साफ़ सुथरा रहे और इंसान एक सेफ़ तरीके से अपने घर में रह सके। तो चलो देखते हैं, गाँव वालों से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके क्या दिक्कतें हैं। आपको क्या लगता है एज अ जेडपी करके इस गांव के लिए क्या कुछ डेवलपमेंट जेडपी कर सकता है? हमारा गांव में बहुत डेवलप मांगता। हमारा गांव में अभी पंचायत घर नहीं, हमारा गांव में अच्छा वाला ऐसा कुछ मार्केट नहीं, बहुत इशू है। लेकिन हमारा गांव में बहुत तकलीफ है, रोड भी डेवलप बराबर नहीं हुआ, बहुत तकलीफ। ऐसा गार्बेज बहुत है, जितना हमारा लेक है उसमें संडास का पानी छोड़ा, ये छोड़ा,
बहुत तकलीफ, खेती वाले को बहुत प्रॉब्लम आता है। ये सब लोगों को तंग है, इसलिए लोग वोट भी मारने के लिए नहीं जाता। क्यों? ये ऐसा ऐसा हो रहा है, कितना साल हुआ अभी तक ऐसा ही है। ये गांव पणजी सिटी से नज़दीक लग के, तो यहाँ पे बहुत सारे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट भी है, तो इन सब के लिए जो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है कुछ हमारा फैसिलिटी एक्चुअली हमको इतना नज़दीक जेएमसी है, गोवा मेडिकल कॉलेज, फिर भी हमारा इधर फैसिलिटी नहीं मिलता। क्यों? इतना नज़दीक भी है, सब है, हमको सब नज़दीक है, पर लेकिन हमारा लोगों का क्या क्या नसीब क्या खराब है मालूम नहीं, पर लेकिन हमारा उदारगत नहीं होता अभी तक। इतना अभी होने का है, बहुत सब गांव ऐसा दूसरा गांव बहुत आगे पहुंचा, पर हमारा गांव एकदम पीछे है। क्या वजह हो सकती है गांव पीछे रहने के लिए? गांव ऐसा वजह ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा एक एक आदमी आता ना, ऐसा होता है क्या, एक एक आता उनका खुद का डेवलप करके जा रहा है। हमारा लोगों का डेवलप होना ही मांगता, तो लोगों का डेवलप होने का तो सबको साथ में लेके जाने का, साथ में काम करने का। तो इसके सोल्यूशन क्या होता है? कौन से टाइप की कैंडिडेट जो चाहिए जो ये सब कर? सोल्यूशन एकदम ऐसा नहीं, टाइप का ऐसा नहीं, पर लेकिन जो दिमाग चलाता इसको लाने का, दिमाग चला के काम करने का, ऐसा नहीं वो बोल दिया वो करने का, वो बोल दिया, सबको बिठा के साथ में बिठा के बातचीत करके टाइम वेस्ट करने का नहीं, आके बात करके मिलने का, वो टाइम सब बराबर होएगा, नहीं तो कभी हमारा सांता क्रूज सुधरेगा नहीं। क्योंकि अभी यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनसे भी बात जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनके एक्सपेक्टेशंस है उनके जेडपी से। वेलकम सर। यस या आप बता सकते हैं आपका अभी जेडपी इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस आपके रहेंगे जेडपी इलेक्शन के ऊपर? क्या है ना, अभी सांता क्रूज में 5 साल के पहले मेरी बीबी कॉन्टेस्ट करके जेडपी थी, तो हम लोग इंडिपेंडेंट में था। हाँ, अभी क्या हुआ, सांता क्रूज में पूरा लोग का ये पूरा माइंड सेट ही चेंज हो गया है। हमारा कांग्रेस का डिफेक्टर हो गया 2 बार, बीजेपी की तरफ से लोग तो यही नहीं करते है। अभी क्या है, लोगों को चेंज मांगते हैं। इसके लिए लोग आपके लिए नहीं तो आरजी के लिए पूरा लोग का ये चल रहा है, दिमाग में चल रहा है वो लोग को नया न्यू फेस देने को। एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगे अगर जीत के आया समझो कैंडिडेट कोई भी हो, आरजी का हो, आपका हो, कांग्रेस का हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी इस गांव के लिए? देख, ज़्यादा फंड नहीं भी मिलता है। अभी वो लोग का बातचीत चल रहा है फंड का बारे में से। विजय सरदेसाई ने भी बात किया है, एमएलए विजय सरदेसाई फातोड़दा का। फंड आया तो बहुत डेवलपमेंट कर सकते हैं। पूरा बाहर का स्टेज बनाया, पेवर्स डाला, वॉलीबॉल स्कूल में वॉलीबॉल ग्राउंड के लिए किया, पूरा बातिम चर्च में सीसीटीवी डाला, ऐसा बहुत काम किया। अभी क्या फंड आता है उसके हिसाब से जेडपी काम कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं किया काम नहीं कर सकता, बस आपको ये मांगते काम करने के लिए विलिंगनेस मांगते। हमेशा एक बात होती है कि डेवलपमेंट करने के लिए जो फंड्स जेडपी को ज़रूरत होती है वो शॉर्ट गिरता है, उससे वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकता। क्या ये बात सच लग रहा है? क्योंकि आप कह रहे थे कि आपने जेडपी देखी है, तो ये फंड क्या बहुत कम है? 1 करोड़ का फंड था 10 साल पहले। अभी पिछले 5 साल का सीजन में 5 करोड़ किया था वो लोग, लेकिन मैं कुछ डेवलपमेंट नहीं देखा पिछले 5 साल में। वो कांग्रेस का कैंडिडेट जीत के आई थी इधर जेडपी से, वो मुझे ज़्यादा डेवलपमेंट वो 5 करोड़ का भी मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों? आपका ये विलिंगनेस होना मांगता है काम करने को। वो फंड भी आपको दिया नहीं दिया वो छोड़ो, इतना ही मैं बोल सकता है कि आपको विलिंगनेस होना मांगता है काम करने को। क्यों? डिफेक्टर का एक मेन इशू है और बीजेपी का दूसरा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब हो रहा है। कल आरपोरा में देखा आप लोगों ने क्या हुआ, 25 आदमी का सब ये हो गया। तो ये क्या, इसके लिए कालापुर का लोग का पूरा माइंडसेट चेंज हो गया है। अभी वो लोग को न्यू फेस मांगता है, न्यू कैंडिडेट मांगता है, न्यू पार्टी मांगता है कालापुर में। ये मुझे लगता है। तो क्या इश्यूज है जो कालापुर में जो लोग फेस कर रहे हैं जिसके सोल्यूशन जेडपी कर सकता है? देख, ऐसा जेडपी की तरफ से क्या है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट है तो जेडपी कुछ नहीं कर सकते।
हाँ, जेडपी को पार नहीं एम्प्लॉय करने को। लेकिन क्या है, वो क्या है, हमारा स्कूल का कुछ टॉयलेट्स, हमारा ये चिल्ड्रंस पार्क का ये सब फंड में। लेकिन मुझे ये 5 साल में कुछ नहीं दिखा, ये सब किया हो। दूसरे जगह में बहुत देखा, हाँ, फीडबैक आया इधर से, वो किया ये किया। लेकिन पिछले टाइम में ये 5 साल में, पिछले 5 साल में अभी वही कैंडिडेट कांग्रेस के लिए वापस कॉन्टेस्ट कर रही है। इसके लिए लोगों का भी ये उसका डेवलपमेंट नहीं देखा, उसको कांग्रेस को हम हटा के छोड़ेंगे ये बार। ये कालापुर का लोग का विजन है, और हमारा कालापुर लोग जो डिसाइड करता है वही करते हैं। क्यों, हमारा बड़ा पंचायत है, वो वीरेश बोरकर आरजी का है, उसका 3 पंचायत है, लेकिन वो छोटा छोटा पंचायत है। हमारा पंचायत 11 वार्ड का पंचायत है, 10,500 वोट, 10,500 कम से कम 11,000 का वोटिंग है, और उसमें 8,000 है वो कॉन्स्टिट्यूट वो साइड में। तो ये थे यहाँ के रेजिडेंट जिनका मानना है कि इस जो लास्ट ईयर जो जेडपी थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, और उनका मेन मुद्दा यही है कि जो डिफेक्टर्स है वो होना नहीं चाहिए। सेकंड, जो डेवलपमेंट काम करने का लोगों में एक इच्छा होना चाहिए मन में, वो अगर वो इच्छा हो तो हर कुछ हो सकता है, कुछ भी संभव हो सकता है। अभी जेडपी इलेक्शन चालू हो रहा है, अभी 20 तारीख को वोटिंग है, तो आपको क्या चाहते हैं कि एक जेडपी कैंडिडेट किस तरह से होना चाहिए? You can just tell thing. What kind of JDP candidate you require for JDP election? We need a very a candidate should be very dynamic. He should be able to move all the places. He should know the reaction of the people and their grievance and what the people are required today. So she have to work as per the people commitment and keep the people satisfied. And that he have to move with the, if he cannot do the job, he have to move with the state government to provide the facility whatever their requirement. In Santa Cruz, what kind of problems or issues people face? Now in Santa Cruz, the main problem is that our candidate, which was elected by the people of Santa Cruz for the Congress, they have gone to the BJP in interest of, I don't know what they got in that back. And that is the reason today our Santa Cruz people are lacking for that, for the development. And neither they can raise the voice in the assembly, because we all the time getting the Congress candidate and they are jumping in the BJP party. So it is a very bad when the Santa Cruz have a great faith in the candidate, and finally just because of all this their personal interests, they have gone in the BJP party. They are elected for that purpose only. Here what happened, the people are doing the publicity what they not required only. And that is their basic, and that is the reason we have elected them. तो क्या लग रहा है अभी इलेक्शन आने वाले जेडपी के, तो क्या विजन होना चाहिए जेडपी का आने वाले इलेक्शन में? विजन म्हटल्यार डेव्हलपमेंट जावंक जाय, उदरगत जावंक इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. There should be progress. Everything has to be looked upon. So the new candidates and the old candidates which are starting for election, they should work for the upliftment of the village. So when we see so many years there was a JDP candidate, have that JDP candidate did any work for this village? I think she has done a lot for the constituency. And previous JDPs? Actually, in Goa, Zilla is not up to that this thing, because those type of work is not in Goa. And financially, you should be sound. The more money is wasted in the assembly elections than these elections. Now people are only for the assembly elections and the panchayat elections also. So this they don't go all out. So you think JDPs are lacking behind financial support and power from government? I feel so, because no progress is done as such by the Zilla, in the wards, in the constituencies, and all over Goa, I feel. As a villager, what issues or difficulties people face in Santa Cruz, and what will be the solution you are demanding from your JDP candidate? See, there are many hardships
and there should be solutions for that. Like some work is done by the panchayat, others are done by the MLA, and the other things which are left over should be seen by the Zilla panchayats, I feel, Zillas. So all together as a team, if they work together, then there will be progress in the village. What should be the vision of upcoming JDP, you think, for next 5 years? The vision for the upcoming 5 years should be what is left over, whatever is not done, that should be done by the new Zilla member. सर अभी जेडपी इलेक्शन आने वाले, तो क्या विजन लेके एक जेडपी कैंडिडेट आज इलेक्शन खड़ा करना चाहिए? वो डेवलपमेंट का करना चाहिए ना। वो इलेक्शन टाइम में वोट मांगने के लिए आते हैं, बाद में उन लोगों का पता ही नहीं रहता है। हाँ, इसलिए वो परसों आया था हमारा घर में एक लेडी जिला परिषद के लिए, वो उसका कार्ड दे के चला गया। तो इससे पहले उनको कभी आपने देखा है? नहीं देखा है। तो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो? हाँ, फर्स्ट टाइम। हाँ, आज तक जितने सारे जिला जेडपीज हो चुके हैं, तो उन्होंने कुछ काम किया है गांव के लिए? पता नहीं क्या काम करते हैं, परंतु इलेक्शन टाइम में आते हैं, वोट मांगते हैं, बाद में मुँह ही नहीं दिखाते हैं। जो पावर्स उनको दिया जाता है, कुछ गांव का डेवलपमेंट करने के लिए कुछ फंड भी दिया जाता है, तो फंड यूटिलाइज करना भी उनकी एक जिम्मेदारी होती है। गांव में एक कम्युनिटी के लिए या फिर लोगों के लिए कुछ डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है जेडपी के होते हुए? ऐसा कुछ नहीं देखते रहा, ये वोटिंग टाइम में आता है कुछ भी। वो डेवलपमेंट का, वो गार्बेज क्लीनिंग का, वो ग्रास ब्रिज कट करने का, वो भी काम नहीं करता है रोड साइड में। कभी भी आते हैं और स्ट्रे डॉग का प्रॉब्लम होता है, और एक प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम। ये थी सांता क्रूज की कहानी। कई गार्बेज तो कई रोड के मुद्दे, कई लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं, तो कई जो हाउस वो लोग हैं उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं। लोगों का इतना ही कहना है कि जेडपी कैंडिडेट्स जो होते हैं वो सिर्फ इलेक्शन के समय उनके पास आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे वोट मांगते हैं, लेकिन जिस दिन वो जीत जाते हैं उसके बाद वो कभी दिखते ही नहीं है। 5 साल के बाद फिर जब नई इलेक्शन होगी तभी उनके पास आते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो है सांता क्रूज के लोग जो है फेस कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा गार्बेज का इशू है, वाटर सप्लाई, बाद में रोड्स के इशू है, लेकिन इनको सॉल्व करेगा कौन? हमने ये भी देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे डिफेक्शन जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए, तो लोग उसके लिए भी डर रहे कि हम वोट दे तो किसको दे। यहाँ पे सबसे यंगेस्ट जेडपी फेस भी है, सबसे बड़ी पार्टी के कैंडिडेट भी है, जो रीजनल पार्टी है उनका भी कैंडिडेट है, लेकिन इनके बीच में जीतेगा कौन वो हमें 22 तारीख को पता चलेगा। तब तक के लिए हम राष्ट्र टीवी से साइन ऑफ करते हैं।